अल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। तमाम तारीफ़ें उस ज़ात पाक के लिए जो हमारी रगे जान से भी ज़्यादा करीब है और हमारी सांस की नाली के अंदर होने वाली हरकत से भी बाखूबी आगाह है। दुरूद व सलाम इमामुल अंबिया खातिमुल अंबिया अफजलुल बशर सय्यिदुल बशर जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुक़द्दसा मुतहरा आलिया पे हदीस नंबर 2 हदीस कुदसिया में से हज़रत इब्न अब्बास रज़ी अल्लाहु अन्हुमा अन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल क़ाल अल्लाहु कज़्ज़बनी। हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाहु अन्हुमा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रवायत करते हैं और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला से रवायत करते हैं कि अल्लाह ताला फरमाते हैं कि मेरे बंदे ने इब्ने आदम ने मुझे झुठलाया, वलम यकुन लहू, और ये उसके लिए बिल्कुल भी मुनासिब नहीं था कि वो मुझे झुठलाता। और उसके बाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अल्लाह ताला कहते हैं वशतमनी, और उसने मेरी गुस्ताखी की, मुझे मेरी शान को घटाने की कोशिश की या इसके अंदर कुछ गुलूव किया, और ये भी उसके लिए मुनासिब नहीं था। और बंदे का झुठलाना तो ये है कि वो कहता है कि मुझे अल्लाह दोबारा जिंदा नहीं करेगा। इब्ने आदम का अल्लाह को गाली देना ये है कि वो कहता है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन मुझे दोबारा जिंदा नहीं करेगा। और बंदे का गुस्ताखी करना मेरी शान के अंदर ये है कि वो कहता है कि अल्लाह के लिए औलाद को मुकर्रर करता है। ये हदीस सही बुखारी के अंदर 4482 है और इसके रावी हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाहु अन्हुमा है। अब हम इस हदीस को समझने की कोशिश करते हैं। इस हदीस मुबारका के अंदर बुनियादी तौर पर अल्लाह ताला ने 2 अकीदे बयान फरमाए हैं। एक अकीदा मुशरिकीन के अंदर कॉमन है और दूसरा अकीदा जो है वो बहुत सारे मुसलमानों के अंदर भी कॉमन है और गैर मुस्लिमों के अंदर भी कॉमन ये अकीदा पाया जाता है। अब जरा समझिए इस बात को कि जब कोई शख्स ये कहता है कि अल्लाह ताला मुझे जिंदा नहीं करेगा, क़यामत वाले दिन दोबारा नहीं उठाएगा, तो ये एक बहुत अजीब व गरीब सी बात है। हालांकि अल्लाह रब्बुल आलमीन तो कुरान मजीद के अंदर ये बात कहते हैं, कैफ़ तकफुरून बिल्लाहि व कुंतुम अमवातन फअहयाकुम सुम्मा युमीतुकुम सुम्मा युहयीकुम सुम्मा इलैहि तुरजाऊन। तुम अल्लाह का कैसे इनकार करोगे, तुम अल्लाह का कैसे कुफर करोगे। व कुंतुम अमवातन, और तुम मुर्दा थे, फ़अहयाकुम, फिर उसने तुमको जिंदा किया, सुम्मा युमीतुकुम, फिर तुमको मारेगा, सुम्मा युहयीकुम, फिर तुमको जिंदा करेगा, सुम्मा इलैहि तुरजाऊन, फिर तुम उसी की तरफ लौटाए जाओगे। आप गौर नहीं करते, अल्लाह ताला फरमाते हैं युखरिजुल हय्य मिनल मय्यिति व युखरिजुल मय्यित मिनल हय्य। अल्लाह जिंदा से मुर्दा और मुर्दा से जिंदा को निकालता है। इसकी सादा मिसाल अंडे को समझ ले, एग को समझ ले। अंडा बेजान चीज है, अल्लाह इसको मुर्गी जानदार चीज से निकालता है। और बहुत सारे ऐसे और भी बर्ड मौजूद हैं, बहुत सारे ऐसे परिंदे मौजूद हैं जो अंडे देते हैं, और बहुत सारे जानवर भी मौजूद हैं। मसलन आप कछुआ देख लें, बेजान है। मगरमच्छ को देख लें, उसको उसके अंदर से अल्लाह ताला अंडे को निकालता है और वो बेजान होता है, फिर उसके अंदर अल्लाह ताला जान डालता है और फिर वो अल्लाह ताला फरमाते हैं युखरिजुल हय्य मिनल मय्यिति व युखरिजुल मय्यित मिनल हय्य व युहयिल अर्द बअद मौतिहा। अल्लाह ताला फरमाते हैं इसी तरीके से मैं तुमको जिंदा करूंगा तुम्हारी मौत के बाद, युहयिल अर्द बअद मौतिहा व कज़ालिका तुखरजून, और तुम भी इसी तरह बिल्कुल निकाले जाओगे। ये अल्लाह के लिए कौन सा मुश्किल काम है। व मा ज़ालिका अलल्लाहि यसीर, अल्लाह के लिए तो कोई काम भी मुश्किल नहीं है, अल्लाह के लिए तो सारे काम ही आसान। अजीज भाइयों, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी उम्मत की इस्लाह किस कदर चाहते हैं कि इनके अंदर किसी किस्म का कोई बद-एतकादी ना आए। और अल्लाह ताला कुरान मजीद के अंदर एक वाकया बयान करते हैं। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि ये जो लोग आपके पास आए हैं ये कहते हैं हमको कैसे उठाया जाएगा, और वो हड्डी जो है उसकी मट्टी बनाकर उसका चूरा बनाकर उसको हवा में उड़ाते हैं और कहते हैं कि अल्लाह ताला हमें, अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें कैसे जिंदा करेगा। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन कुरान मजीद के अंदर फरमाते हैं कि तुमको इससे पहले जब तुम्हारा कोई सैंपल, कोई तुम्हारा वजूद बाकी नहीं था, तो उस वक्त भी तो मैंने पैदा किया, और अल्लाह के लिए ये कौन सा काम मुश्किल
मुश्किल है, अल्लाह के लिए तो ये बिल्कुल भी मुश्किल काम नहीं। यानी आज सूरह यासीन को हम कहां सिर्फ मुर्दों पर पढ़ते हैं ना, अगर इस सूरह यासीन को हमने तर्जमे के साथ, फाहम के साथ पढ़ा होता तो यकीनी बात है कि हमारी इस्लाह हो जाती। अच्छा, इसके अंदर जो दूसरा उसके बाद अल्लाह ताला एक बयान करते हैं कि बंदे का जो गुस्ताखी करना है वो क्या है, वो ये है कि वो कहता है कि अल्लाह ताला ने औलाद को पकड़ लिया। इसके अंदर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला से रवायत करते हुए अहले किताब का रद्द फरमा रहे हैं। और अहले किताब क्या कहते हैं? वकालतिल यहूद उज़ैर इब्नुल्लाह वकालतिन नसार अल मसीह इब्नुल्लाह। यहूदियों ने कहा कि उज़ैर अलैहिस्सलाम अल्लाह के बेटे हैं, ईसाइयों ने कहा ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के बेटे हैं। और वो ईसाई तो आज के दौर में भी कहते हैं कि हमारे जो ईसा हैं वो फादर हैं। और कुरान मजीद के अंदर अल्लाह ताला फरमाते हैं कि इन्होंने कहा है कि ये तीन खुदा हैं, ईसा, मरियम और अल्लाह सुब्हानहु व तआला, ये तीन खुदा हैं। और कुरान मजीद के अंदर अल्लाह ताला फरमाते हैं वक़ालु इत्तख़ज़र रहमानु वलदा, अल्लाह ताला फरमाते हैं कि इन्होंने कहा रहमान ने औलाद को पकड़ा हुआ है। और तो और मुशरिकीन ने क्या कहा कि अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने क्या किया है, अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने औलाद को पकड़ा हुआ है। हालांकि अल्लाह ताला को औलाद की क्या जरूरत है? अल्लाह ताला तो कुरान मजीद के अंदर फरमाते हैं सूरा आले इमरान के अंदर कि हर चीज जो कुछ भी है जमीन व आसमान के अंदर, जो कुछ भी जमीन व आसमान के अंदर, तौअन औ करहा, खुशी से या नाखुशी से, चाहते हुए या ना चाहते हुए अल्लाह ताला को याद करते हैं। तो अल्लाह ताला औलाद का पैदा होना बुनियादी तौर पर एक कमजोरी है, और अल्लाह कमजोरियों से, अल्लाह कुताहियों से मुबर्रा व मुनज़्ज़ह ज़ात है। सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही, पाक है वो ज़ात, तबारकल्लज़ी, बाबरकत है वो ज़ात। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन तो ऐसी तमाम तर कमजोरियों से मुबर्रा व मुनज़्ज़ह है। और अल्लाह सुब्हानहु व तआला सूरतुल इखलास के अंदर क्या फरमाते हैं? मेरे नबी कह दो कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाह एक है, अल्लाहुस समद, अल्लाह बेनियाद है, लम यलिद वलम यूलद, अल्लाह खुद भी किसी की औलाद नहीं है और अल्लाह की भी कोई औलाद नहीं है। यानी ये अल्लाह की शान में गुस्ताखी करना है कि कोई शख्स जब ये कहता है कि अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने औलाद को पकड़ा हुआ है, इससे बढ़कर और क्या गुस्ताखी हो सकती है। यानी आप यूं समझ लें कि कोई शख्स के अंदर वो ऐब मौजूद ही ना हो, आप उस पर ब्लेम करें तो लोग हद के इज्जत का FIR कटवा देते हैं। और आप इमेजिन करें कि अगर कोई शख्स अल्लाह रब्बुल आलमीन के जात के हवाले से उन कमजोरियों को अल्लाह की तरफ मंसूब करे जिनसे अल्लाह मुबर्रा व मुनज़्ज़ह है, तो अल्लाह को कितना गुस्सा आएगा। लिहाजा ये बात ज़हन में रखें, इस बात पर हमारा पुख्ता और कामिल यकीन होना चाहिए कि अल्लाह मरने के बाद भी जिंदा करेगा और अल्लाह की कोई औलाद भी नहीं है। अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल